जय हिंद साथियों। तो आज मैं फिर किशोर लॉजिक्स एजुकेशन बाय किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो मैंने परसेंटेज और एवरेज को ख़त्म करके आज नए चैप्टर पर प्रवेश कर लिया हूं। उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कि रियल में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनती है। हम लोग समझेंगे कि रियल में प्रॉफिट एंड लॉस से एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, बैंकिंग में, सीजीएल में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। और वही क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सोल्व करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलता है उस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलते हम लोग सीधा क्लास की ओर। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उस क्वेश्चन को हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो सीधा चलते हम लोग बोर्ड के स्क्रीन में, आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं कहना चाहता हूं जो भी बच्चे नए होंगे एक बार चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग चैप्टर को शुरू किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग ने सभी जाना होगा कि प्रॉफिट का मतलब फायदा, लाभ होता है और लॉस का मतलब हानि या घाटा या कमी होता है। इसी को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं मेरे दोस्त लाभ और हानि। मैं आज ऑनलाइन लाइव नहीं हूं, आज मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब लाभ और हानि होती है सभी लोग बने रहेंगे। तो लाभ और हानि कब होती है, जब चीजों को हम खरीदते हैं और चीजों को जब हम बेचते हैं। सभी लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एक होती है क्रय मूल्य और एक होती है विक्रय मूल्य। लाभ और हानि इसी पर टिका हुआ है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। यही क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस। और यही विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। अर्थात जिसको हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और इसी को शॉर्ट में अब हम डालेंगे क्या, सीपी। जिसको बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस, और इसी को डालेंगे क्या मेरे दोस्त, एसपी। यहां तक सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो ध्यान से समझेंगे हमें क्या समझना है और क्या समझाना है। अगर मैं लाभ की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो जब कोई सामान है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अगर 50 रुपया में खरीदा और अगर यदि 70 रुपया में बेच दिया तो लाभ होगा। कितना होगा लाभ, 20 रुपया। तो लाभ के बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात एसपी माइनस सीपी किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर। अगर हमें हानि होती है तो ऑब्वियसली, अगर हानि होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यहां पे लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। जब आपको एसपी निकालना है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो आप क्या करोगे पता है आपको। मान लिया जाए इस मार्कर का विक्रय मूल्य निकालना है, तो जितना में खरीदे होंगे और उस पर या तो लाभ हो सकता है या तो
हानि हो सकती है। विक्रय मूल्य उसी को कहते हैं। तो जब एसपी निकालना है मेरे दोस्त, एसपी बराबर होगा सीपी प्लस लाभ। मतलब हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट। जब एसपी निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। या फिर और एसपी बराबर हम लिख सकते हैं सीपी प्लस लॉस। कहने का मतलब क्या है, 100 रुपया में मतलब कि खरीदा हूं और 20 रुपया की हानि होगा तो पक्का बेचे होंगे 80 में। तो एसपी बराबर मैंने ये भी कर सकता हूं। अगर यदि आपको सीपी निकालना है मेरे दोस्त तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जितना में भी आप बेचे होंगे या तो उस पर लाभ हुआ होगा या तो हानि हुआ होगा। अगर लाभ हुआ होगा तो घटा देंगे, किसके बराबर, सीपी के बराबर। और अगर सीपी निकालना है और अगर हानि हुआ होगा तो इस पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है, क्या बातें समझ में आई है? चलो मैं फिर आगे बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। बहुत प्यारा सा आज हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, सारा लोग केवल क्वेश्चन करा देगा, पता नहीं कहां कहां से लिख देता है, और सभी लिखी हुई बात क्या होती है, सभी के भेजे में नहीं घुसती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त, हिंदी में बोलेंगे प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या होगा, लाभ गुने 100। जितना का लाभ हुआ होगा गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, बट्टा में क्रय मूल्य, अर्थात प्रॉफिट मल्टीपल 100 बट्टा में सीपी। और जब हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त, क्रय मूल्य हमेशा होता है, अर्थात लॉस गुने 100 बाई क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सीपी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं, इसी के साथ मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं। तब तक क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, बने रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि एसएससी जीडी इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। ठीक, चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर हम लोग सीधा चलेंगे और क्वेश्चन को करना सीखेंगे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन रियल में कैसे बनता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लिया जाए राम किसी घड़ी को 2000 रुपया में खरीदता है। क्या करता है मेरे दोस्त, खरीदता है, तथा उस घड़ी को 3000 रुपया में बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं एकदम क्वेश्चन नंबर 1 को चूज किया हूं। बोला है राम किसी घड़ी को 2000 रुपया में खरीदता है और उस घड़ी को 3000 रुपया में बेच देता है, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए मेरे दोस्त, खरीदा कितना में, 2000 में, बेचा कितना में, 3000 में। एक आदमी बताइए लाभ कितना का हुआ, 1000 का। प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया, 1000। बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2000 है। 000 से 000 तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा मेरे दोस्त, 50% का होगा। कितना प्रतिशत का होगा मेरे दोस्त, 50% का होगा। मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। आप लोग बने रहेंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट को करना सिखाएंगे। मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपको पता है। मान लिया जाए राम किसी साइकिल को 7000 रुपया में खरीदा। क्या करता है, खरीदता है,
तथा उस साइकिल को 5,000 रुपया में बेच देता है। क्या करता है मेरे दोस्त? बेच देता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सुनो, ध्यान दीजिए इस पर। 7,000 रुपया में खरीदा गया है और बेचा गया है कितना पर? 5,000 रुपया पर बेचा गया है। तो आप बताइए मेरे को, सर खरीदा गया है 7,000 रुपया में और बेचा गया है 5,000 रुपया में। आप बताइए हानि कितना का हुआ? 2,000 का हुआ। कितना का हुआ मेरे दोस्त? 2,000 का हुआ। बताइए तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 7,000 है। 0 से 0 जाएगा, गुना होगा 200। 200 को 7 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 60 बचेगा। 7 8 56, 28.4 बट्टा 7% का क्या होगा मेरे दोस्त? हानि होगा। कितना होगा? हानि होगा। मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक सबको बातें समझ में आ चुकी है? मैं लाइव तो नहीं हूं, लेकिन आप समझिए कि लाइव में ऐसा इमेजिन कीजिए कि सर ने लाइव पढ़ा रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? लाइव पढ़ा रहे हैं। अगली क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं और कहता है, क्या कहता है? कुछ कहो ना आप, कुछ तो कहो। क्या कहे सुनो। बोलता है, ए सपना किसी साड़ी 10,000 रुपये में खरीदी। क्या करी? खरीदी। तथा उस पर कढ़ाई के लिए, क्या करने के लिए? कढ़ाई के लिए 2,000 रुपया और लगाई। अब उस साड़ी को 15,000 में बेच दी। बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मैं टोटल सीपी की बात करता हूं। देखो, साड़ी खरीदने में पैसा कितना लगा? 10,000 लगा। और क्या वो जानते हैं? उस पर जो कढ़ाई हो रही थी, उस कढ़ाई में कितना लगा? 2,000। तो सपनवा का पैकेट से ना पैसा गया मेरे दोस्त। कहां से गया? पैकेट से गया। तो कुल सीपी हो जाएगा 10,000। ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्लस 2,000, अर्थात सपना का कुल पैसा लग गया 12,000। बेचारी बेच देती है 15,000 में। तो बोलिए सर लाभ हो गया कितना हजार का? 3,000 का। लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? तो टोटल 12,000 है मेरे दोस्त। 000 से 000, 3 चौका 12। अभी भी 25% को सपना को क्या होता है मेरे दोस्त? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाता हूं। क्या बात आपको समझ में आ चुकी है? अगला क्वेश्चन आपके साथ है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके साथ, तभी तो प्यार मिलेगी मुझे। प्यारे दोस्त, अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को एक बार क्या करोगे आप लोग? फैला दो। किस तरह से? आग की तरह, ना ही पानी की तरह। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोलता है, मोहन किसी धनुष को 7,000 रुपया में खरीदा तथा उस पर 3,000 रुपया का मरम्मत करवाया और उसने 8,000 रुपया में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हानि। मैं बीच में कभी नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने। आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, आप पेशेंस रखेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा। तो सीपी की बात करता हूं तो 7,000 रुपया है, प्लस 3,000 रुपया खरीदा,
टोटल 10,000 रुपया क्या करता है, खरीदता है। एसपी की बात करते हैं तो 8,000 रुपया में बेच देता है। बोलता है हे भगवान, 10,000 रुपया मुझे लग गया पैकेट से और बेचा तो क्या हो गया, तो हो गया 8,000 रुपया। बोलिएगा सर 2,000 की हानि हो गया। हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, 10,000 है। 00 से 00 तो हानि कितना प्रतिशत का हो गया मेरे दोस्त, 20% का हो गया। कितना प्रतिशत का हो गया मेरे दोस्त, 20% का हो गया। चलते हैं तो फिर मैं क्लास को आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर आप लोग बने रहिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं गारंटी